अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो भाई किस उसमें कि वो लार्जर इमेज बनाता है। अच्छा, लार्जर इमेज है ना कॉनकेव, सिर्फ दो केस में बनाता है। पहला केस जब वो होता है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ में अगर आप ध्यान से देखो, बियॉन्ड सी बनती है, ये देखो पी एफ और सी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये एक रह गई कहाँ से निकली, एफ से, दूसरी आप पी से निकाल लो, और ये कहाँ बनेगी, बियॉन्ड बनेगी, और इमेज बड़ी बनती थी ए डैश और बी डैश। ठीक है। अच्छा, एक और केस होता है अपना बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड मिरर बनती है, डेंटिस्ट केस याद है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इमेज बड़ी बनती है, पी एफ और सी। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे जाएगी और एक पी से ऐसे, और ये रियल में नहीं मिलेगी, ये वर्चुअली मिलेगी, बिहाइंड मिलेगी। ठीक है। तो ए डैश और बी डैश। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ पे कह रहा है वो। तो दो रीजन है इसके। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैर्वेचर डिस्टेंस इक्वल टू इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जब वो सी पे रखेगा तो नो, ए तो नहीं होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैर्वेचर डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कम रखेगा तो भाई बी हो सकता है इसका। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी और सी दोनों हो सकते हैं इसके, पता है आपको, क्योंकि इसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि कौन सी होगी, कि भाई वर्चुअल होगी या रियल होगी। क्योंकि अगर रियल इमेज होगी तो आपका सी ऑप्शन होगा, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो आपका बी ऑप्शन होगा। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, बी और सी। क्लियर है।